नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 3 पाठ 15 है। पाठ का नाम है कुरज री विनती। प्यारे बच्चों, यह पाठ एक कुरज नामक पक्षी पर आधारित है जो भोजन की तलाश में खेत में जाता है और वहाँ वह फंस जाता है। खेत के मालिक के द्वारा वह फंस जाता है। इसकी यह कहानी है। आज हम आपको इस पाठ के माध्यम से बताएंगे। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। इस कविता पाठ में एक कुरज जिसे खेत का मालिक पकड़ लेता है, उसे छुड़ाने के लिए कुरज जो विनती करती है उसी पर यह कविता पाठ आधारित है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप कुरज पक्षी को देख रहे हैं। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुरज पर्वत की तलहटी में साफ सुथरी जगह में 17 अंडे देती है। 17 दिन तक उन अंडों को सेती है। कुरज 17 दिन तक एक भी दाना चुगा नहीं लेती है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि कुरज अंडे दे दिया है। कुरज ने अंडे दे दिए हैं और संख्या में यह 17 अंडे हैं। इन्हें कुरज 17 दिन तक सेती है। जब अंडों से बच्चे निकले तब कुरज चुगे की खोज में हरा भरा ज्वार के खेत में चुगा लेने उतर जाती है। खेत का मालिक लोभी था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप कुरज को उसके छोटे बच्चे के साथ देख रहे हैं जो उसे खाना खिला रही है। खेत के मालिक ने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा खेत को बिगाड़ देती है, इसे पकड़ना चाहिए।
खेत के मालिक ने ज्वार के पौधों पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। कुरज उस लेप से चिपक गई। खेत के मालिक ने उसे पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि खेत का मालिक जो लोभी है वह कुरज को एक लेप के माध्यम से पकड़ लेता है। कुरज को खेजड़ी पर बांध दिया। कुछ समय बाद भेड़ चराने वाला गडरिया आया। कुरज ने विनती की तो गडरिये को दया आ गई और उसे छोड़ने के लिए खेत के मालिक से कहा, पर खेत का मालिक लोभी था। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये गडरिया खेत मालिक से कुरज को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, पर खेत का मालिक जो कि लोभी है उसे नहीं छोड़ रहा है। उसे भेड़ देनी चाहिए, लेकिन वह तो पूरा रेवड़ ही मांग रहा था। इसी तरह एक के बाद एक गाय चराने वाला ग्वाले, भैंसों को चराने वाला ग्वाले, ऊंट चराने वाले ग्वाले से विनती की, पर लोभी खेत का मालिक नहीं माना। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। ये खेत का मालिक एक के बाद एक इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। कुरज को छोड़ने की एवज में कुछ देर बाद बिल से एक ऊंदरा निकला। प्यारे बच्चों, आपने ऊंदरे को देखा है और आप जानते भी हैं। बच्चों, आप इस चित्र को देखो। इसमें आप ऊंदरे को देख रहे हैं। इसे हम चूहा भी कहते हैं। कुरज की विनती सुनी, ऊंदरे को दया आ गई और उसने खेत के मालिक से छोड़ने के लिए कहा, पर वह नहीं माना। आगे चले बच्चों। ऊंदरे ने खेत के मालिक को सोने की एक माला देने को कहा, पर खेत का मालिक
लोभी था तो उसने बाजोट व मुकुट भी मांगा। देखो बच्चों, यह खेत का मालिक कितना लोभी है। इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। खेत का मालिक तीनों चीज़ों को लाने पर ही कुरज को छोड़ने पर राजी हुआ। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि खेत का मालिक उंदरे से बातचीत कर रहा है और ज़्यादा लोभी होने के कारण खेत का मालिक उंदरे से ज़्यादा लेने की मांग कर रहा है। उंदरे ने बिल के पास तीनों चीज़ों को लाकर रख दी। खेत का मालिक तीनों चीज़ों को लेने के लिए लपका ही था कि होशियार उंदरा उन चीज़ों को लेकर बिल में घुस गया। खेत का मालिक देखता ही रह गया और कुरज आकाश में उड़ गया। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि खेत का मालिक जो बहुत लोभी था, उंदरे ने उसके लालच को समाप्त कर दिया और कुरज आकाश में उड़ गया और उंदरे ने तीनों वस्तुएं बिल में लेकर घुस गया। अब खेत के मालिक के हाथ में कुछ भी नहीं आया। इस तरह हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा ही करें। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द है निरीह, अर्थ है बेचारा। शब्द है विवश, अर्थ है मजबूर। शब्द है ठोड़, अर्थ है जगह। शब्द है सेना, अर्थ है पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना। प्यारे बच्चों, आगे है रेवड़, अर्थ है भेड़ों का समूह। शब्द है बाजोट, अर्थ है लकड़ी का छोटा पाट। शब्द है कांठे, अर्थ है किनारे। आगे चले बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया?
उत्तर है खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधों पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको याद आ रहा होगा जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि खेत का मालिक जो बहुत लोभी था वह कुरज को पकड़ने के लिए गुड़ की पात का लेप करके कुरज को पकड़ लिया था। आगे चलें। प्रश्न 2, खेत के मालिक ने गडरी और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? उत्तर है क्योंकि खेत का मालिक लोभी था। वह गडरिये से सारी भेड़ और ग्वाले से सारी गाय मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ थे। आगे चले बच्चों। प्रश्न 3, ऊंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक का मुंह उतर गया? प्यारे बच्चों, उत्तर है उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीज़ें भी खेत के मालिक को नहीं दी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ के दौरान भी यह बताया था कि ऊंदरे की तरकीब से ही कुरज आज़ाद हो गया और ऊंदरे को कुछ देना भी नहीं पड़ा और खेत के मालिक का लोभ भी समाप्त कर दिया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। कुरज ने गडरिये से क्या विनती की? उत्तर है कुरज ने गडरिये से खेत के मालिक से छुड़वा लेने की विनती की। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था कि एक के बाद एक लोगों ने, जिसमें गडरिया भी था, खेत के मालिक से कुरज को छोड़ने की विनती की। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। गडरिये ने खेत के मालिक से क्या निहोरे किए? उत्तर है गडरिये ने खेत के मालिक से कहा कि कुरज को छोड़ दे और एक भेड़ ले ले। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा।
इसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा। और एक लोभी व्यक्ति जो कि खेत का मालिक था, उसका बड़ी चतुराई से एक उंदरे ने उसका लोभ समाप्त किया था। ये भी हमने पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें और इसके प्रश्न उत्तर याद करें। वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।